नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश बीजेपी ने मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों को पत्र लिखकर पार्टी में आए नए नेताओं कार्यकर्ताओं की पूछ परख करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है जब प्रदेश कांग्रेस ने दल बदल करने की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं, यानी जिन्होंने दल बदल किया है उनकी भाजपा में उपेक्षा की जा रही है। वहीं बीजेपी यह दावा करती रही है कि जो उसके साथ आया वह पानी में शक्कर की तरह घुल गया। तो क्या है हकीकत? आज बिग डिबेट में चर्चा होगी इसी पर। सभी मैदानी नेताओं को संगठन ने चिट्ठी लिखी है, नए लोगों को कार्यक्रमों की जानकारी दें। देखिए, एक लोकसभा चुनाव के दौरान करीब लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का दावा है ये कि लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता छिटक कर भाजपा का दामन थामे हैं। तो भाजपा का परिवार निश्चित रूप से बड़ा हो गया होगा और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं कोई ऐसी भावना जागृत ना हो, इसलिए संगठनात्मक रूप से समन्वय और संतुलन बनाने की ये कोशिश है। लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग है वो हो चुकी है, परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन इससे पहले जो संगठनात्मक तौर पर काम होते हैं वो काम सतत तौर पर जारी है। क्योंकि अभी 2 ही रोज पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया था कि जो नेता भाजपा में गए हैं या जो विधायक भाजपा में गए हैं उनका हश्र बुरा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बयान भी दिया था कि जो नेता या जो कार्यकर्ता भाजपा में गए हैं उनकी पूछ परख केवल चुनाव तक ही सीमित रही है और होगी, और इसके बाद अब शायद उनकी पूछ परख नहीं होगी। ये एक कवायद शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी की नए सिरे से कि जो संगठन में नए जो नेता आए हैं या दूसरे दलों से जो नेता आए हैं उनकी पूछ परख कैसे बढ़ाई जाए, कैसे उनको भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए, उनको सक्रिय किया जाए। उनको भी न लगे कि वो दूसरे दलों से आए हैं, उनको यही लगे कि जैसे दूध में शक्कर का उदाहरण दिया जाता है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जो बाहरी दलों के नेता हैं वो समावेशी हो गए हैं। चलिए हम चर्चा इसी पर शुरू करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, परिचय कराते हैं। हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। अजय धवले जी भाजपा से प्रवक्ता हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी। हिमानी सिंह जी, आप लोग लगातार पिछले 4-5 दिनों से ये आरोप आपके प्रदेश अध्यक्ष भी लगा रहे हैं, कई प्रवक्ताओं के बयान भी आए हैं ऐसे, कि जो भारतीय जनता पार्टी में नेता गए हैं या कांग्रेस छोड़कर जो सदस्य वहां पहुंचे हैं, शामिल हुए हैं भाजपा में, उनकी पूछ परख केवल चुनावों तक ही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए लेटर जारी किया है बाकायदा और कहा है अपने मंडल सेक्टर पदाधिकारियों से कि जो नेता या कार्यकर्ता हमारे दल में आए हैं उनको हर कार्यक्रम की जानकारी दें। उदाहरण देती है भाजपा के हमारे यहाँ जो आता है वो दूध में शक्कर की तरह घुल जाता है। पिछले उदाहरण भी हैं। बड़े नेताओं की जवाबदेही यहाँ पर जो मुख्यालय पर जो बैठे हैं बड़े लीडर भाजपा के उनको दी गई। तो ये देखिए समन्वय संतुलन की सियासत भाजपा में हो रही है, लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्यों? आपने कहावत सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये हमने आरोप नहीं लगाए हैं, जो रिकॉर्ड पर साक्ष्य हैं और जैसे अनुभव पुराने देखने को मिले हैं उनके आधार पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने ये ट्वीट किया था और इस तरह की बातें की थी। हमने कोई अपनी तरफ से आरोप नहीं लगाए थे कि अभी तक जो भी लगभग 35 विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, उनमें से 9 लोग आज विधायक हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। तो 35 में से 9 जो हैं वो आप उसको समझ सकते हैं कि ये किस प्रतिशत में आंकड़ा जा रहा है। दूसरे ये जो दूध में शक्कर जैसी घुलने की बात है, तो हो सकता है कोई बिरला हो जो शक्कर की तरह घुल गया हो, लेकिन ऐसा ये 9 और 4 के आंकड़े देखकर तो आपको समझ में नहीं आता। अभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान दिया था कि मैं 5 साल जब यहाँ नहीं था तो यहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार, तो अगर वो दूध में शक्कर की तरह घुल गए थे तो उन्हें उसी समय उस अव्यवस्था को और भ्रष्टाचार को रोक लेना चाहिए था। क्योंकि आप ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद थे जिस पार्टी से
वो अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी से वो केंद्रीय मंत्री है, तो अगर वो हस्तक्षेप करते तो भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाएं कैसे व्याप्त हो जाती। उन्होंने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद पे आरोप लगाए, तो ये कहीं से कहीं तक दूध में शक्कर की तरह घुलने मिलने जैसी बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर इस तरह की कोई स्थिति, इस तरह के हाईकमान ने निर्देश भेजे भी हैं, तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी उन जमीनी कार्यकर्ताओं की, उन मूल कार्यकर्ताओं की, जो कितने सालों से दरिया बिछा रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कभी उन्हें को भी कोई अवसर मिलेगा, उन्हें भी आगे आने का मौका मिलेगा। और आपने अपनी चुनाव लड़ने की राजनीति में साम दाम दंड भेद के तहत जिन भी लोगों को शामिल किया, अगर आप उनके बराबर उनको लाने का निर्देश दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आंतरिक उनकी कलह की वजह ही बनेगा। और दूध में शक्कर जैसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। कई जगह से ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां पर बिल्कुल हाथापाई जैसी झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, और बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं भी अपने साथ समायोजित नहीं कर पा रहे। चलिए, आप हमारे साथ बनी रहिए। अजय धवले जी हमारे साथ हैं। अजय धवले जी, हिमानी सिंह जी ने क्या कहा वो तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन आप क्या कहेंगे कि क्या वास्तव में ये कवायद हो रही है, और यदि ये पहल है तो इसे ठीक ही पहल कहा जाएगा? क्योंकि लगातार सवाल यही उठते आ रहे हैं, आपके नेताओं के भी एक दो ऐसे बयान आए हैं कि कैसे एडजस्ट होंगे जो बाहर के दलों से नेता आए हैं या कार्यकर्ता आए हैं। तो अब ये एक नई मुहिम है क्या? देखिए, मुझे लगता है महन जी, इस विषय को आपको समग्रता के साथ समझना चाहिएगा। भारतीय जनता पार्टी मूलतः अन्य दलों से आए हुए या हमारे जो विचार परिवार के लोग थे उनसे ही खड़ा हुआ एक संगठन है। निश्चित रूप से योग्यतावान और क्षमतावान लोगों को संगठन में समाहित करके उन्हें सम्यक रूप से दायित्व दिए गए, उन दायित्वों का उन्होंने संकल्पित होकर निर्वहन किया, और तभी भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। देखिए, कांग्रेस अपनी हताशा निराशा प्रदर्शित कर सकती है, लेकिन जिस प्रकार के भाषा का आज भी कांग्रेस उपयोग कर रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान नहीं होता, तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों से आए हुए लोगों का उनकी योग्यता अनुरूप, उनकी क्षमता अनुरूप सम्मान हुआ है। चाहे असम का उदाहरण ले ले, चाहे वहां हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा जी कांग्रेस से आए हैं, आप त्रिपुरा का उदाहरण है, अब अन्य राज्यों के भी हम उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों को संगठन की दृष्टि से और सरकार की दृष्टि से हमेशा समाहित करती रही है और काम देती रही है। रही बात कांग्रेस की, तो देखिए, जिस पार्टी में 150 महासचिव और 100 उपाध्यक्ष होते हैं, तो उस पार्टी में निश्चित तौर पर सभी को पद मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना सुव्यवस्थित संगठनिक ढांचा है, उस ढांचे में कहीं ना कहीं व्यक्तियों को फिट करना, और ये संगठन अपनी अपनी उनकी जिम्मेदारियों के साथ में और स्थानीय परिस्थितियों अनुसार करते रहता है। निश्चित तौर पे जो संगठन ने, आप जिस पत्र के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो पत्र संगठन का आंतरिक चर्चा का विषय है, और जहाँ पे इन लोगों को कामों में समाहित करने की बात हो, या अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 4 चरणों में जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, उन सारे जगह भी हमने देखा कि जो अन्य दलों से जो लोग आए हैं, लगभग 4 लाख इस लोकसभा चुनाव के पहले अन्य दलों से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आए, जिसमें 3 तो वर्तमान विधायक हैं। तो मुझे लगता है कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सुरेश पचौरी जी और अन्य जैसे, तो ये इन सारे लोगों को उनके योग्यता अनुरूप, उनकी क्षमता अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने समाहित किया है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस से ऐसे आरोप लगाए, क्योंकि जिनका घर, क्या होता है, पूरी जिंदगी जिन लोगों ने शीशे को पोंछते रहा, उनके वास्तव में तो धूल उनके चेहरे पे थी। अब जब कांग्रेस का संगठन ही अपने यहाँ के योग्यतावान क्षमतावान लोगों को जगह नहीं दे रहा है, बार बार उसी व्यक्ति की लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग की जा रही है जो कांग्रेस को 10 चुनाव हरा चुका है, तो फिर मुझे लगता है कि जो अच्छे काम करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं तो प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे, और भारतीय जनता पार्टी वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। हमारे यहाँ तो किसी के, जरूरी नहीं कि किसी के परिवार से आए तो ही आपको टिकट मिलेगा, या किसी के परिवार का होने का तो ही आपको संगठन में पद मिलेंगे। यहाँ व्यक्ति अपनी क्षमतानुरूप दायित्व मिलते रहते हैं, और उन दायित्वों का वो लोग निर्वहन भी करते हैं। आप देखेंगे हमारे बड़े ही सामान्य परिवार से आए हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका राजनीति में कौन था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका राजनीति में कौन था, या वर्तमान की हमारी कैबिनेट देख लेंगे, तो राजनीति में जिन लोगों के परिवार नहीं रहे हैं, वो लोग आज राजनीति में स्थायी हुए हैं, उन लोगों ने अपना नाम कमाया। तो भाजपा एक ऐसा दल है, वो अन्य दल से आया है इसलिए वो विचार में नहीं, एक विचार के लिए खड़ा हुआ दल है। कांग्रेस एक परिवार के लिए खड़ा हुआ दल, ये बेसिक डिफरेंस है। और मुझे लगता है इसी को मानते हुए कांग्रेस से या अन्य दलों से लोग आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और उसकी अगुवाई में काम करते हैं। चलिए, रवि अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, देखिए, हिमानी सिंह जी ने अपनी बात रखी, अजय धवले जी ने अपना तर्क रखा, क्या कहेंगे आप? ये जो प्रक्रिया है, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि दल बदल तो एक आम बात हो जाती है जब चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनावों की बात हो तो
कांग्रेस में आने का सिलसिला हुआ था भाजपा के लोगों का, लोकसभा चुनाव आया तो लोकसभा में ऐसा हुआ कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में लोग शामिल हुए। तो कहाँ एडजस्टमेंट जल्दी हो जाता है, कहाँ ऐसा है कि थोड़ा सा कैडर ठीक है और लगता है लोगों को कि यहाँ जैसे कह रही हैं मानी जी कि कलह की वजह बन सकती है ये सब चीज़ें भाजपा के लिए? देखिए महेंद्र जी, हालांकि नई बहू को भी ससुराल में एडजस्ट होने में समय लगता है, या तो ससुराल वाले एडजस्ट हो जाए, मतलब दोनों में कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो वही होता है कि दोनों का कंसीडर करते हैं, या तो एक दूसरे का समझौता करते हैं या फिर हालात जैसे बनते हैं वो सबको पता है। तो वही स्थिति मुझे लगता है कि अब बीजेपी को तात्कालिक तौर पर ज़रूर लोकसभा चुनाव में फ़ायदा नज़र आता हो, लेकिन मुझे लगता है कि असली चुनौती अब उसके साथ शुरू हुई है। क्योंकि देखिए 5-10% लोगों का दल बदल करना एक अलग बात है, और जहाँ थोक में अगर आप ग्रामीण स्तर तक के लोगों को भी अगर आप यानी लाखों की संख्या में अगर कार्यकर्ताओं तक ले लेते हैं तो फिर एक कहीं ना कहीं जो समायोजन की जो चुनौती है वो एक मुझे लगता है कि बीजेपी को निश्चित तौर पर आगे भी वो उसके सामने बनी रहेगी। और एक दूसरी बड़ी बात ये देखिए, दोनों पार्टियों में फ़र्क है महेंद्र जी, ये कड़वा सच है और इसमें मुझे लगता है सभी इसको स्वीकार करेंगे कि देखिए बीजेपी का जो कार्यकर्ता तैयार होता है, जो नेता तैयार होता है, वो एक विचारधारा के तहत तैयार होता है, और जो लोग नए आए हैं उनको उस विचारधारा में ढलने में, उस विचारधारा को आत्मसात करने में मुझे लगता है जितना जल्दी अगर वो करेंगे उतने जल्दी शायद वो उसमें एडजस्ट हो पाएंगे। और अगर नहीं होते हैं तो फिर इससे बीजेपी भर नहीं, बीजेपी की जो अन्य मातृत्व संगठन हैं, आरएसएस है और तमाम संगठन हैं, क्योंकि सभी से तालमेल होना चाहिए। तो भाई जब तक आपकी विचारधारा, अगर आप उसमें नहीं अपने विचारों में अपने उस विचारधारा को आत्मसात करेंगे तो फिर एडजस्ट करना, आप सामने वाला कब तक एडजस्ट करेगा? जो गए हैं उन्हें भी एडजस्ट होना पड़ेगा। तो चुनौती दोनों ही तरफ से, जो गए हैं उनके समक्ष भी चुनौती है कि वो उस विचारधारा को पूरी तरह आत्मसात करें, क्योंकि केवल बीजेपी केवल एक राजनीतिक इकाई हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो पूरे एक फौज खड़ी हुई है उनसे भी तालमेल आपको बिठा के रखना पड़ेगा। और अगर नहीं रखते हैं तो फिर निश्चित तौर पर उसका नुकसान बीजेपी को भी होगा। कांग्रेस को तो जो होना था वो हो ही गया, क्योंकि देखिए उद्देश्य भी यही था कि कांग्रेस को डेजर्ट बनाना है, और आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस को उम्मीदवारों के भी लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो, क्योंकि एक नेता कई सालों में तैयार होता है जो चुनाव जीतने का मादा रखता है। कांग्रेस प्रयास करेगी, देर सवेर नेता तैयार भी करेंगी, लेकिन उसको वक्त लगेगा। चलिए, वक्त तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास भी खासा मिल जाएगा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के बाद कोई भी ऐसे चुनाव नहीं है बहुत सक्रियता के साथ जहां कार्यकर्ताओं को जुटना पड़े, तो एक संगठन के विस्तार के लिए उन्हें समय मिलेगा। ये समय वो समय है जहां एडजस्टमेंट और संतुलन, समन्वय, संवाद सभी स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता जोर लगा देंगे। फिर चाहे वो अन्य दलों से आए हुए लोगों का एडजस्टमेंट हो या फिर उन्हें संगठन में विस्तार के साथ उन्हें कोई नई जो ओहदा है या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात हो, या सरकार में कहीं जिम्मेदारी देने की बात हो, क्योंकि 3 विधायकों का जिक्र भी अजय धवले जी ने किया है। क्या कहेंगी हिमानी जी, इतना समय है भाजपा के पास कि कम से कम कोई, अभी देखिए चुनाव तक तो कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं आई, इतनी बड़ी संख्या में दूसरे दलों से लोग पहुंचे, उसमें कांग्रेस के भी लोग थे, कि कोई आवाज उठी हो, बाहर नहीं आती है, कैडर बेस्ड पार्टी है तो वहीं के वहीं दबा देते हैं या फिर संतुलन और समन्वय बना देते हैं? इसमें 2 पॉइंट रखना चाहूंगी। ऐसे तो आंतरिक कलह के बहुत सारे, जिस अपने शहर में रहते हैं वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे मामले हमेशा देखा ही करते हैं। कभी मारपीट हो जाती है, कभी कुछ लोग घर बैठ जाते हैं, कभी किसी को विचारधारा नहीं मिल रही होती, वो कहीं के नहीं रहते, तो वो जैसा कि अभी जो आंकड़े थे 9 और 35 वाले, उसमें हो गया कि वो कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन 2 बातें, एक तो हमारे जो प्रवक्ता भाई हैं वो अपने वरिष्ठ नेताओं के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। झूठ बोलना और जुमले फेंकने में 4 लाख का आंकड़ा ये नया आया। अभी परसों की डिबेट में 2,56,000 था, एक जगह 3,000 था, एक जगह 2 लाख था, अब ये 4 लाख हो गया। इसके लिए मैं फिर से एक यही बात कहूंगी कि इन्होंने इस तरह से फर्जी लिस्ट निकाली है कि इंदौर में एक फर्जी लिस्ट, एक दावा किया गया था कि सबसे बड़े दल बदल आज 2,000 कार्यकर्ता एक साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे कांग्रेस छोड़ के, तो एक फर्जी लिस्ट जारी की गई। हालांकि वो भी 2,000 की नहीं थी, लेकिन वो भी फर्जी थी। सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने खंडन डालना पड़ा कि हम अपनी मातृ संस्था के साथ हैं। पहली बात तो ये।
दूसरी, मैं ये इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इन लोगों का इतिहास में ऐसा कोई योगदान नहीं है, ना स्वतंत्रता संग्राम में। एक नई बनी हुई पार्टी है जो 1980 के बाद अस्तित्व में आई और बहुत समय तक सत्ता में नहीं थी। तो इनके जो बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलेगा कि हाँ उनके परिवार से कोई था। लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो बिल्कुल पूरी तरह परिवारवाद पे आधारित है। आप इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय को ले लीजिए, आप ब्रजभूषण शरण सिंह को लीजिए, अजय टैनी को लीजिए, अमित शाह जी को लीजिए, और मैं अगर बोलूंगी तो डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं पूरी लिस्ट भी बोल सकती आपने हूँ, शॉर्ट में बता लेकिन दिया, समझ गए होंगे अजय धबले जी। आगे एक बार बढ़ते तो हैं। ये क्योंकि इनका इतिहास में कोई योगदान नहीं है, ये लोग कभी भी सामाजिक रूप लेकिन से उनके समाज पास के लिए समय पर्याप्त है सेवा- एडजस्टमेंट के लिए, सवाल ये है। तो समय पर्याप्त तब होगा, जैसे कि अभी रवि भाई ने भी बोला कि एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होगा। आपको एक इंसिडेंट याद होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भोपाल आते थे, जब कांग्रेस के समय थे, तो पूरे शहर को बैनर पोस्टर से पटवा देते थे और उनका स्वागत जोरदार तरीके से हुआ होता था। जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उन्होंने ये परंपरा कायम रखी और 2 बार के बाद उनको जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उनको ये चीज अखरने लगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना कद ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वरिष्ठ नेतृत्व से हाई कमान से एक लेटर जारी करवा दिया गया कि आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद है, तो आपका आना जाना लगा रहेगा, हर बार ये ड्रामेबाजी नहीं हो पाएगी। तो आप ये देखिए कि इस तरह की जो विचारधारा का जो मिलन होता है, दोनों तरफ से ताली बजने की जरूरत है। आप देखिएगा ये तो कुछ समय बाद हम इस बात आपको पे भी लगता है डिबेट ये करेंगे ताली कि ये बज लोग नहीं कभी- पाएगी? आप श्योर हैं? नहीं बच पाएगी ये ताली, दोनों तरफ से नहीं बच पाएगी जी। अच्छा, आपने कोई आकलन किया है क्या कांग्रेस ने नेताओं ने बैठ के कि कितने कार्यकर्ता गए होंगे भाजपा में? ऐसी कोई मतलब कुछ लोगों ने ऐसे अपने नेताओं के साथ चुनाव को दौरान देखते हुए अपने साथ एक नेता के साथ 10-5 कार्यकर्ताओं की एक वो होती है जो उनके बिल्कुल चमचे होते हैं, वो साथ में चले गए। वरना जो कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता था वो अभी भी लोकसभा चुनाव में पूरी नहीं, तरह जैसे सक्रिय रहा। उन्होंने कहा कि 4 लाख गए, तो आपने कोई लिस्ट बनाई कि 40 गए, 50 गए, 30 गए, ऐसा तो कुछ? इस तरह की लिस्ट तभी बनाई जाएगी ना जब कोई इस्तीफा देगा या ऐसा कोई अच्छा। उनका दुपट्टा डालते हुए फोटो आएगा, तब लिस्ट बनाई जाएगी। ऐसे कोई आंकड़े आ ही नहीं रहे हैं। चलिए, जिस तरह से ठीक है, सैकड़ों की संख्या में मान लेते हैं। चलिए, मान तो लिया कम से कम सैकड़ों की संख्या में। अजय धबले जी, देखिए वो कह रही हैं कि ताली नहीं बच पाएगी आपकी, आप कितना भी बजाने की कोशिश करें, दूध और शक्कर नहीं घुल पाएगी। कि महन जी, ये वो दल प्रश्न पूछ ही नहीं सकता जहां हमारे यहाँ तो देखिए कांग्रेस से आए हुए लोगों को भी सम्मान मिलता है, लेकिन प्रश्न तो कांग्रेस को ये होना चाहिए कि उनके यहाँ कांग्रेस में इतने 2 गुट हैं। विधानसभा के चुनाव के समय हमने देखा कि कपड़ा फाड़ और कुर्ता फाड़ और कुर्सी मार जो लड़ाइयाँ हुई है इनके गुट के नेताओं की, दिग्विजय सिंह का गुट अलग मार रहे हैं, कमलनाथ जी का गुट अलग मार रहा है। इन लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि कमलनाथ जी इनके पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने बेटे के लोकसभा सीट के अलावा अन्य किसी सीट पर प्रचार नहीं किया। तो जिनका खुद का अंतर्गत संगठन इतना कमजोर है, वो दूसरे के घरों पे मुझे नहीं लगता कि प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए लायक है। दूसरी बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने एक नहीं अनोखे उदाहरण गिनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों से कोई व्यक्ति आया है लेकिन उसे पद नहीं देना, ये भारतीय जनता पार्टी का कभी इतिहास नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति पे काम करती है, व्यक्ति की योग्यता पर काम करती है, और विचार जो एक हमारा विचार है राष्ट्र सर्वोपरि का, उसके लिए काम करने वाले व्यक्ति को हमेशा से सम्मानित करती रही है, चाहे वो अन्य दलों से क्यों ना आया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, कार्यकर्ता वो की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हम हमेशा कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो हमारे यहाँ पद की लालसा से ना कोई आता है, ना पद की लालसा से ये संगठन खड़ा हुआ है। ये संगठन उन वैचारिक आंदोलन के योद्धाओं का संगठन है जिन्होंने अपने विचार से संगठन को बड़ा किया है, जिन्होंने अपने विचार से सरकारें बनाई है, जिन्होंने अपने विचार के लिए सरकारें कुर्बान कर दी है। तो ये हम लोग विचार के लिए तटस्थ रहने वाले लोग हैं। अन्य दलों के अच्छे लोगों को आज भी, इसके बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी में आकर काम करना है, राष्ट्र हित में काम करना है, तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। लेकिन यदि कोई पद की लालसा में भारतीय जनता पार्टी में आता हो तो निश्चित तौर पर वो काम नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य प्रणाली है, उसमें ढलना पड़ेगा, कार्यशैली है, उस व्यक्ति को उसमें समाहित होना पड़ेगा। जैसे कि रवि जी ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि भारतीय जनता पार्टी अन्य लोगों को अपनाने में भी कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन संगठन दृष्टि से संगठन की अनुशासनहीनता भी कभी बर्दाश्त नहीं करती। आप हमारे यहाँ संगठन का कार्य बहुत सुगमता के साथ में होता है और निर्विवाद रूप से होता है। चलिए, आ तो गए हैं अन्य दलों से कार्यकर्ता लाखों की तादाद में, हालांकि हिमानी जी कह रही हैं कि सैकड़ों की ही संख्या, चलिए मान लेते हैं,
पहले तो वो भी नहीं मान रही थी, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती होगी आपके लिए एडजस्टमेंट करना, क्योंकि इतनी भारी तादाद में जो नेता दूसरे दलों से आते हैं उनको कैसे एडजस्ट करेंगे? हर व्यक्ति को तो नहीं, ठीक है आपने कहा योग्यता के आधार पर देंगे या जो उनकी विचारधारा है सब कुछ देखेंगे, परखेंगे, उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी चुनौती ये वास्तव में है भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 1-2 साल के लिए? कि महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना होना भी अपने आप में बड़े सम्मान और गौरव की बात होती है। हम जैसे लोग वास्तव में ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प के लिए तटस्थ है, तो निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता भाव भी बड़ा भाव होता है। हमारे यहाँ पद की लालसा ये नहीं है, पहले खुद से पहले देश और देश से खुद से पहले दल और दल से पहले देश की भावना हम लोग रखते हैं और निश्चित तौर पर उसी भावना के साथ में काम करते हैं। चलिए देखिए हेमानी सिंह जी, उन्होंने साफ कर दिया कि हम धीरे धीरे सब एडजस्ट करेंगे, बाकी कांग्रेस में तो कुछ कैडर है ही नहीं, कांग्रेस तो अपने आप में ही उलझी हुई है, तो ऐसे में कैसे कांग्रेस अपने घर वालों को नहीं संभाल पा रही है, इसीलिए तो आ रहे हैं वो हमारे पास। जी के में पर इन्होंने तो प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अलग अलग थे। हमने तो ये कुर्सी फेंकने वाली और लड़ाई बहुत सारे वीडियो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग शहरों के कार्यालयों के देखे हैं, जहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच एक दूसरे को लेके, अगर इस डिबेट के बाद मैं आपके साथ वो वीडियो साझा भी कर दूंगी कि किस तरह से एक दूसरे के साथ हाथापाई इंदौर में भी एक रेस्टोरेंट में युवा मोर्चा के पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच में उस रेस्टोरेंट वाले बेचारे का बड़ा सारा नुकसान हो गया, उनके बीच में बिल्कुल लात घूसे चले, अच्छी लड़ाई हुई, फिर वरिष्ठ नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ऐसी चीजें इनके यहाँ तो अब होने ही लग गई हैं। तो ये बात सभी को माननी होगी, ये भी मान रहे हैं कि ये ताली नहीं बच पाएगी, क्योंकि वही 5-10% का समायोजन तो राजनीतिक दलों में चलता रहता है। ये तो वोट परसेंटेज में भी और जो मतदाता होते हैं उनकी विचारधारा में भी समय के साथ एक पार्टी की रणनीति के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो इतना बड़ा है, इस समय एक एजेंडा के तहत करवा लिया गया था, ये इनके गले में हड्डी बन के फंसेगा, आप विश्वास करिए। चलिए, हड्डी बन के फंसेगा, ये भरोसा जता रही हैं हेमानी सिंह जी। रवि अवस्थी जी क्या कहेंगे इसमें कि निश्चित तौर से ऐसा कुछ होने वाला है? कांग्रेस का ये हताशा है, जैसा अजय धवले जी कह रहे हैं, कांग्रेस अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रही है, भाजपा का कांग्रेस मुक्त जो संकल्प है उसकी परिणति है, तो ये कितनी कारगर होगी? ये वास्तव में जो पहल है भारतीय जनता पार्टी की, जो कार्यकर्ता आए हैं उनकी पूंछ परख बढ़ाने की, इसे कैसे देखेंगे? देखिए महेंद्र जी, पूछ परख बढ़ाने के जो वो तो करना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है अब तो मैंने कहा ना कि तात्कालिक फायदा जरूर बीजेपी को इस चुनाव में मिल सकता है, नहीं, लेकिन दूरगामी सोच भी तो दूरगामी के लिए तो ये उसका समन्वय पैदा करना उसकी अब तो मजबूरी हो गया, और अगर वो नहीं करती तो ये बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं, और इसके फिर अगर विभाजन होता है तो फिर इसके दुष्परिणाम अगले चुनाव में देखने को मिलेंगे। तो वो समायोजन तो दोनों तरफ से तो करना ही पड़ेगा, और वो निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, और उसमें मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जब अधिकारों का बंटवारा होता है तो स्वाभाविक तकलीफ तो होती है। तो हिमानी जी यहाँ पे सवाल आपसे भी करते हैं कि जब थोड़ा पीछे चलते हैं, 2023 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा के बहुत सारे नेता आपके यहाँ भी आए थे, कैसे एडजस्ट किया था उनको? आप देखिए कि जोशी जी आए थे, उनको खातेगांव से टिकट मिला था, बकायदा वो सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, उनका सम्मान होता है, और वो इसको कहते हैं शक्कर की तरह घुल मिल जाना। उनका कोई ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रति कोई बयान नहीं आया होगा जैसे सिंधिया जी का आया, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी लोकसभा के दौरान की ये मच्छर हैं, इनको बाहर बाद में निकाल के दूध में से फेंक देंगे, इस तरह के जो बयान आए हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का कभी बयान नहीं आया। हमने जब स्वागत किया तो खुले दिल से किया, बाहें फैला के किया, और उनमें से कोई कार्यकर्ता आपने अगर जाते हुए देखा हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि उनको वो यहाँ नहीं घुल पाए इसलिए अलग होकर वापस चले गए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी में जो आता है, हमें तो आदत है, हम तो इतने पुराने दल हैं कि हमने आजादी से लेके और अभी तक का अपनी सत्ता अच्छा, आपके यहाँ जो आता है वो दूध में शक्कर की तरह घुल जाता है, लेकिन अजय धवले जी ये भाजपा में जो जाएगा उसका घुलना मुश्किल है, मानी जी कह रही है। आंतरिक इनकी जो सोच है उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या होता है, राजनीति हमेशा कभी भी दंगे नहीं करनी चाहिए, राजनीति हमेशा से समाहित योजन वाली होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करते आई है, हमारा इतिहास भी रहा है कि व्यक्ति नहीं दल इम्पोर्टेंट है, दल नहीं देश इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा, हमारे यहाँ क्या है, लोग आ जाए, कल नए लोग रहेंगे, विचार बड़ा होगा,
विचारों से नए लोग जुड़ेंगे और कल चल के आपको पता चले कि किसी अन्य दल से आया हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं है कि अच्छे लोगों को राष्ट्रीय हित के कार्यों में समाहित करना। कांग्रेस जैसे हम किसी परिवार के प्रति समर्पित लोग नहीं, हमारा विचार है, विचार के प्रति समर्पित लोग हैं। चलिए, तो देखिए निश्चित तौर से अब जो कार्यकर्ता आए हैं, चाहे कांग्रेस से भाजपा में गए हों या भाजपा से कांग्रेस में आए हों, ये तो अलग बात है, लेकिन हेमानी सिंह जी की ये बात अच्छी लगी कि वो पुराना दल है, इसलिए उनके यहाँ जो आता है वो दूध में शक्कर की तरह घुल जाता है। क्यों हेमानी जी? जी बिल्कुल, आप उदाहरण बता दीजिए कोई ऐसा जिसने यहाँ आने के बाद कोई इस तरह के विरोधाभासी बयान दिए हो या ऐसी कोई उनके साथ ऐसी चीज हो गई हो जो कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ ऐसी कोई चीज कर दी हो, या उनको कार्यक्रमों में, या इंदौर में जो पूर्व विधायक गए हैं उनको कार्यक्रमों के निमंत्रण नहीं मिल रहे हैं और वो लोग आजकल स्टेज पे सबसे पहले कार्यकर्ताओं से पहले जाके स्टेज पे बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें स्टेज पे जगह नहीं मिलती है। उनके खाली स्टेजों के फोटो भी उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल तो शायद यही सब चीजें देखी, जो मामले आपने उठाए तो यही देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसे पत्र जारी किए और अब संतुलन बनाने की कोशिश है। चलिए, समय समाप्त होता है। बहुत शुक्रिया जी हेमानी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। आप कुछ बोल रही हैं, बोल लीजिए। वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देशों का ये जमीनी कार्यकर्ता कितना पालन कर पाते हैं और अपने अधिकारों को उनको देते हुए कितना एडजस्ट कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, समय के साथ देखेंगे। बहुत शुक्रिया हेमानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया अजय धवले जी आपका भी, और रवि अवस्थी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं मूल, वो बाहरी दलों के कार्यकर्ताओं को कितना एडजस्ट करते हैं। संगठन के बड़े नेता लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ये संतुलन और समन्वय बना रहे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा परिवार हुआ है दूसरे दलों के नेताओं के आने से, वो परिवार और मुस्तैदी से काम करे आगामी चुनाव के लिए। और जैसा कि अजय धवले जी ने कहा है, मिशन 2047 तक के लिए। देखेंगे, हेमानी सिंह जी का दावा है कि ताली नहीं बच पाएगी, न दूध और शक्कर घुल पाएगी। समय रहते हम देखेंगे, आपको बताएंगे भी। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।